प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और जाहिर बात है इस इजाफे के बाद सारी कौम भी मुतासर हुई है। आज शहर लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन जो है यहाँ पर एक एहतजाज कर रही है और एहतजाज का मकसद यहाँ पर यह है कि हुकूमत का ये जो इक़दाम है 12 रुपये पेट्रोल महंगा करने का, इसके खिलाफ यहाँ पर अभी एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम में मजीद गौरी साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए मजीद गौरी साहब, हुकूमत बार बार हमें यहाँ पर ये बता रही है, बल्कि हुकूमत हमें बार बार ये समझा रही है देखिए जी कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है। तो आप ये बताइएगा कि चले अगर आलमी मंडी में अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो फिर आज इससे एहतजाज का मकसद क्या है? देखें, आलमी मंडी से हुकूमतों का तो लेना देना होता है, अवाम का क्या लेना देना है? मेरी बात कंप्लीट होने देना। नहीं, आलमी मंडी में जो पेट्रोल महंगा हुआ, कौन सी दुनिया महंगी कर रही है? आलमी मंडी कौन सी है? क्या उन मुल्कों में इलाज फ्री है? क्या उन मुल्कों में एजुकेशन फ्री है? क्या उन मुल्कों में इंसाफ फ्री है? ये तमाम चीज़ें अगर उन मुल्कों में मिलती हैं तो हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं है? टैक्स पे टैक्स देते हैं, बच्चे की लेज से लेकर पेट्रोल तक, सोने से लेकर उठने तक हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। जब तो कहते हैं कि हम लोग टैक्स ही नहीं देते, हम लोग तो टैक्स चोर कौम है। मेरी बात सुने, आप एक बिस्किट का पैकेट लें छोटा सा 10 रुपए वाला, उसमें भी टैक्स है, बिलों पे भी टैक्स है, टीवी देखने पे भी टैक्स है, लेज खाने पे भी टैक्स है, फीसों पे टैक्स है। किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं देते? हम टैक्स देते हैं, हुक्मरान टैक्स चोर है, चोर है। और बात सुन ले, मेरी बात सुने। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं ना, आज असल मकसद क्या है कि रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मस्जिदें कमर्शियल है, मगर पब्लिक की सहूलत के लिए है। गुजारिश ये है, अब इनके किराए में भी इजाफा करेंगे आप लोग? हाँ, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो किया ही नहीं, तो हमारे गिरेबान लोग पकड़ रहे हैं। जब करेंगे तो फिर क्या होगा? देखें, मेरी बात सुने, 160 रुपये पेट्रोल हो गया, 160 रुपये डीजल है, 220 रुपये LPG है, 126 रुपये मिट्टी का तेल है। अब चले, अब इन तमाम चीज़ों का फ़र्क जो पड़ेगा वो पड़ेगा अशिया खुर्दोनोश पे, चिकन पे, आटे पे, दाल पे, चीनी पे, फीसों पे, इलाज मुआवजे पे, दवाइयों पे। जब सब चीज़ों पे, बिजली पे, गैस पे पहले ही रोज़ बरोज़ महंगा, जब इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा तो महंगाई बेपनाह हो जाएगी। ये तो बिल्कुल एक डायरेक्ट कनेक्शन है ना कि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। आज देखे, मेरी बात सुने, ये खाली रिक्शा वाले की बात नहीं है। क्या रिक्शे वाले की बेटियां अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकती? क्या इनके बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते? क्या इनके ख्वाब नहीं है कि हम अच्छा घर बनाएं और अच्छा बच्चों को तालीम दिलवाएं? बात यह है कि रिक्शे वाला सबसे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। 25 लाख खानदान है रिक्शे से रिलेटेड शहर लाहौर के अंदर। क्या हमारी को सुनने वाला है? मेरा गिला इमरान खान से नहीं है इतना, फिर किससे? मेरा गिला तो अपोजिशन से है। चलो, आज आपने वैसे बिल्कुल आपने पार्टी बदली आज आपने। सुन ले क्यों है? हुक्मरान ठीक है, वो नाहिल है। ये तो आप कह रहे हैं ना। सुन ले, क्यों होर कौन कह रहेगा जी? असी कहना होर तो मक्के वाण के लोगों ने कहना? नहीं, हमने कहना, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से ना। बात सुने, खान साहब के माजी की तकरीरें उठा ले। गिला क्या आपका अपोजिशन हाँ, से? अपोजिशन से मुझे ये गिला है कि अगर अपोजिशन सूबाई और वफाक मिलकर ये तमाम पार्टियां सियासी इकट्ठी होकर इस्लामाबाद में बड़ा धरना देते महंगाई के खिलाफ, तो क्या चीज़ें कम ना होती? मगर ये चोर हैं, वो चौकीदार हैं, वो डाकू हैं, ये लुटेरे हैं अपोजिशन वाले, ये सब मिले हुए हैं। देख मेरी बात कंप्लीट, मेरी बात सुने, ऐनी मेरी बात सुने, ये ऐनी शाहिदीन है सारे, आप ऐनी है, ये ऐनी शाहिदीन है गुरु महंगाई के। मेरी बात सुने, दुख तो रोने दें, अपने दिल का गुबार तो निकालो ना। इनका मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना, मैं इनका वफद हूँ। ये वफद की शक्ल में इकट्ठे हुए आज सिटी 42 को इसलिए रोना बता रहे हैं कि खुदारा आप अपने प्रोग्राम में शहर लाहौर को जगाएं। मैंने तो कल भी प्रोग्राम किया था पेट्रोल के ऊपर, हमारे ऊपर करें, गरीबों के ऊपर करें। पेट्रोल हम फ्यूल डलवाते हैं, आप मेरी बात सुन, डलवाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा किस भाव बिकती है। गंजी नावेगी की ते निचोड़ेगी की, ये ही हाल रहा थे। हुण करो मामला गल आगे बढ़ते हैं। शान ये बताइएगा कि देखिए अभी जैसे गौरी साहब
जाहिर बात है बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 25 लाख खानदान मुझे ये बता रहे थे कि शहर लाहौर में मुंसलिक है रिक्शे से। अक्सर लोग जो है या एलपीजी के ऊपर भी रिक्शे चला रहे हैं। ये बताइएगा कि 160 रुपये का ये जो 160 रुपये लीटर जो यहाँ पेट्रोल हुआ है, किस तरीके से एक आम आदमी मुतासर हो रहा है? देखिए, पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ जो अशिया खुर्दोनोश है ना, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आटा, चीनी, दालें, ऑयल, कुकिंग ऑयल की कीमत आप देख लें 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये लीटर कुकिंग ऑयल है, तो और इसमें आप बताइए कि क्या गुजारा होगा गरीब का। 1000 रुपये ये दिन का कमाते हैं, उसमें से आप 300 रुपये की एलपीजी निकालें, 700 रुपये डेली का बनता है, और 21,000 के साथ आप मुझे किसी घर का बजट बना के बता दें कि उसमें बिजली के बिल भी देने हैं, उसमें तमाम चीज़ें, उसने जो अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उसने घर का किराया भी देना है। खान साहब महंगाई को कम करें। दूसरी बात जो आपने की, देखे पेट्रोल जिस डेट को इन्होंने पेट्रोल महंगा किया ना, उस डेट को इंटरनेशनल मार्केट में $4 फी बैरल सस्ता हुआ है। 91 ठीक है, सस्ता हुआ है फी बैरल जो है, और इन्होंने यहाँ पर 12 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा कर दिया है। और टैक्स की बात रही, हम हर चीज़ पर तो टैक्स दे रहे हैं। पीटीवी जो हम नहीं देते उसका हम टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हैं हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिलों में हम टैक्स दे रहे हैं, तमाम चीज़ें, हर चीज़, रिक्शा लेते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं। तो और किस तरह का टैक्स आपको चाहिए खान साहब? खुदारा आवाम पर रहम करें। ये लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप मेरे साथ चले, इनके घरों की दर दीवार आपको दिखाएगी कि ये लोग फाका कशी में मजबूर है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप रिक्शा चलाते हैं? जी, रिक्शा चलाता हूँ मैं। क्या आजकल बताएं, क्या हालात है आपके? पेट्रोल महंगा हुआ, एलपीजी महंगी हुई है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा तो है ही नहीं ना, बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई चीज़ नहीं है। अगर हम 1000 रुपया डेली का कमाते हैं, उसमें से 400-500 रुपये हमारा गैस का चला जाता है, और 400-500 रुपये में हमारे घर का गुजारा बिल्कुल नहीं चलता। उसमें हम बच्चों की फीसें देंगे, अपने घर के अखराजात करेंगे, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ महंगी है। खान साहब के जितनी तकरीरें हैं, जो है खान साहब के सब दावे दरे के दरे रह गए। खान साहब ने अवाम को रिलीफ देना था, कोई रिलीफ खान साहब नहीं दे सके हैं 4 सालों में। अब तो हम लोग खान साहब के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी जान छोड़ने चले जाएँ। खान साहब के टोटल भाईजान अभी वो अपनी मुद्दत तो पूरी करेंगे ना, ऐसे तो वो नहीं जा सकते। वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हम लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। उनकी मुद्दत पूरी होने तक हम लोग खुदकुशियाँ करने पे बिल्कुल मजबूर हैं। इस वक्त भी हम लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं। खान साहब चले जाएं, यही हमारे लिए बेहतर होगा। शायद कोई बेहतर आ जाए, क्योंकि खान साहब ने नया पाकिस्तान देना था, बेहतर पाकिस्तान देना था। खान साहब बिल्कुल हमें कुछ भी रिलीफ नहीं दे सके हैं। टोटल खान साहब को जस्ट सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने का पता है, ऊपर से वो कहते हैं जी टैक्स नहीं देते। किस चीज़ पे टैक्स नहीं है? यहाँ तक एक माचिस भी लें उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। खान साहब किस तरह कहते हैं हम टैक्स नहीं देते? ये आज जो आप लोग जो एहतजाज जो कर रहे हैं, इस एहतजाज से आप लोगों को क्या मिलेगा, फ़ायदा क्या होगा? क्या पेट्रोल की कीमतें वापस चली जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल की कीमतें वापस ना हो, एहतजाज करना हमारा हक है। खान साहब, बनेगा क्या एहतजाज से? आगे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को एहतजाज करके? हम अपने सियासतदानों को जगाना चाहते हैं, अच्छा। अपनी आवाम को जगाना चाहते हैं। सियासतदान जो है ना, वो अपने केसों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गंद बोल रहे हैं। जो अवाम है ना, अवाम, ये पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में अवाम के घर के चूल्हे बंद हुए हैं। खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के वादा किया था, उस टाइम पेट्रोल 65 रुपये लीटर था। आज खान साहब हमें ये बताएं, वो चोर थे या आप डाकू हैं? आज 161 रुपये पेट्रोल हो गया है। इन्होंने टीवी पे 60 बताया, पंपों वाले 159.86 जो कि 160 बनता है। अच्छा, वो चलो 60 ही ला लें, 60 रुपया हो गया। 100 रुपया लीटर, 95 रुपया लीटर इसने पेट्रोल महंगा कर दिया है। क्या खान साहब ने ये मदीने की रियासत बनाई है? आपको आपकी जिंदगी पे 160 रुपए लीटर जो पेट्रोल हुआ है, यानी कि 12 रुपए बढ़ने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी पे हमारे घर का चूल्हा बंद हो गया। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, ये रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं। सियासतदान तो चौलों की बिरयानियाँ खिला के बंदे इकट्ठे करते हैं ना। ये अपने घरों के मजबूरी हालात की वजह से आज सुबह के आगे यहाँ पे खड़े हैं। ये चेयरमैन का ऐलान है, चेयरमैन ऐलान करेगा, हम हर चौक चौराहे में रक्षा जलाओ तहरीर चलाएंगे। और सियासत अपने रक्षा जलाने से क्या मिलेगा? गौरी साहब इधर आइए जरा। ये तो कोई बात है ना, रक्षा जलाओ तहरीक, ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो जब हमारे बच्चे भूखे बैठेंगे हम क्या करेंगे? देखें, हमारे बच्चे भूखे बैठेंगे हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? रक्षा जलाओ कुछ नहीं है तो उसको आग लगा देना मेरे ख्याल से। गौरी साहब ये क्या कह रहे हैं? रक्षा जलाओ तहरीक का ऐलान करेंगे? असल में गुजारिश ये है कि रक्षा जलाओ तहरीक, इसलिए कोई बंदा भी अपने बिजनेस को आग नहीं लगाता, उससे उसके बच्चे का रोजी रोटी चलता है। ये रक्षा जलाओ तहरीक का मतलब सिर्फ इसलिए है
कि जब ये रक्षा मजदूर अपना जलाएगा, रोज रोज के मरने से एक दफा ही मरने को तरजीह देगा। वैसे कौन मेरी सा- बारी बात एक कंप्लीट। सेकंड, आपसे जब भी बात करती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों एक ना समझे कि एक तरीके से मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है। कि मैं पागल हूँ? नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद इतने हालात, वाकई इतने हालात खराब हो गए जितना आप बयान करते हैं। देखें मेरी बात सुने, आप मेरे पे ना रहे, मेरी बात कंप्लीट होने दें। जब रिक्शा जलेगा, ठीक है जी, पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। ये एहतजाज का तरीका है। हम लोगों की बसें नहीं जलाएंगे, हम अपनी मलाकजाती जलाएंगे, एहतजाजन जलाएंगे। तो बड़ी खास जाती है। है नहीं तो बड़ी जाती नहीं होगी अपने ते लोगों के अगे सन फुलों के नोटा ने हार पैरन, अगे भी तो ज्यादती हो रही है 160 रुपए पेट्रोल करके। बात यह है, आप कहती हैं कि जब आप मुझसे बात करती हैं तो ऐसे फील होता है कि वाकई महंगाई है, लोग मरने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद इतने हालात खराब नहीं जितने आप बयान करते हैं। असल में ना आप लोगों की माशाल्लाह मीडिया वालों की बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं ना, आपको फील नहीं होता। नहीं, हमें भी फील होता है, क्यों नहीं फील होता? तो फिर यही बात है, एक होता है ना फील, आप भी तो हमें भी होता है। देखिए, आप भी गाड़ी में है, मेरी भी गाड़ी मेरी में है, मेरी आप बात कौन से सुन। रिक्शे में आए हैं? मेरी कसम उठवा ले, मैं किसी की फलक शेर साहब की गाड़ी में आया। अच्छा। अब मेरी बात सुन ले आप गौर से। ये जो एहतजाज है ना, ये तहरीक, ये हम इसलिए चला रहे हैं कि हुक्मरानों की आंखें खुले। रही जो बात आप कर रही है, अब सुने आप जो बात की है कि इतनी महंगाई नहीं, आपसे जब बात करते हैं ऐसे लगता है पता नहीं की हो गया। ये तो आप हुकूमत भी ये कहती सुन है लेना, हुकूमत भी ये कहती ओ है। भाई आप आपको अकेले पता ना है- जाएं। आपको पता है हुकूमत मीडिया के ऊपर दिन रात किसी नहीं, तनकीद कर रही है। मेरी बात सुने खान साहब, आप अपने कोई पंजाब के 2 मिनिस्टर बुजदार साहब मुझे दे दें, मैं उनको लेकर लाहौर शहर की आबादियों में जाता हूँ। अगर 100 घरों में जाऊंगा, 99% रोना रहा रो, ये वाला जो मैं रो रहा हूँ, तो जो चोर की सजा वो मेरी रख देना। नहीं तो फिर मान लेना कि बुजदार हुकूमत भी नाकाम हुई है, कप्तान की हुकूमत भी नाकाम हुई है, अपोजिशन ने भी चोरों वाला किरदार अदा किया है, हुक्मरानों ने भी चौकीदारों वाला किरदार अदा किया है। कौन से दो वज़रा आपके साथ जाना पसंद करेंगे, आपको क्या लगता है? जेड़ा फर्स्ट आया भावें वो भी आ जाए। हाँ, मुराद सही। हाँ, भावें मुराद रास आ जाए, भावें मुराद सही आ जाए, जिन्हों रक्षा यूनियन रास आ जाए वो आ जाए, सही है। साढ़े नाल चलन। मेरा सवाल, मैं आगे जा बढ़ती हूँ, आप मैं बताइएगा। जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके क्या हालात हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि अवाम को कौमी तराने पे लगा दिए, खुद कौमी खजाने पे लग गए। आपके कैसे हालात हैं घर के? मेरे घर के हालात तो 700-800 रुपये दिहाड़ी का कमाता हूँ, उसमें बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है और बिजली का बिल भी देना होता है, मकान का किराया भी देना होता है। और आप 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाते हो, तो आप बच्चों की फ़ीस भी अदा करके दिखाएं, मकान का किराया भी देकर दिखाएं, शॉपिंग भी करके दिखाएं, खाना पीना भी करके दिखाएं। 400 रुपये किलो घी है। 450 हो गया। हाँ जी, 450 रुपये किलो घी हो चुका है। एक मजदूर, हाँ जी, हाँ जी, और मजदूर आदमी 20-25 हज़ार महीना कमाता है, ठीक है, और 6,000 रुपये का महीने का पेट्रोल छाड़ देता है। 6,000 रुपये के महीने का आप फैक्ट्री में आना जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मजदा यूनियन वाले भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, आप ये बताइए कि अभी तक तो किराए में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर बात है हमें ये लगता है कि किराए में इजाफा करना बड़ा नागुज़ीर होगा। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ FIR ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਚੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਅਸੀਂ FIR ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ FIR ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਲੀ। ਦੂਸਰੀ FIR ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਈ, ਤੀਸਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਹੋਈ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ FIR ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨ ਚੜਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 7526 1777 ਤੇ 5826, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ। FIR ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਰਿਹਾ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ। ਜਿਹੜਾ CTO ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਤਰਾਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਚ हाँ, ਨੱਚ हाँ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ 128 ਦਿਨ।
ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨੱਚ ਪੈਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। यानी खुदा का नाम है ये सिटी 42 के तवज्जो से आप अपने प्रोग्राम में लाहौर शहर के लोगों को जगाएं उन्हें कहा निकले महंगाई के खिलाफ मैं वैसे मैं बताऊं इनकी बातें सुन के मुझे से बड़ी सख्त हमदर्दी हो रही है 4 FIR कटवा ली मेरी गाड़ी में पड़ी ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ मेरी गाड़ी में ਸਾਡੇ पड़ी ਫੇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ इनसे भी हमदर्दी इनसे भी हमदर्दी है ਮੇਰੇ ਨਾਲ तो मेरा इतनी कोई ज्यादती साइकिल है हमारे साथ टायर इतना आपकी महंगा गाड़ी में हाँ पड़ी? मेरी गाड़ी में पड़ी है अच्छा टायर महंगे हर चीज महंगी FIR मेरे भी ड्राइवर काबिल कबूल है हाँ। वो नहीं मसला मसला FIR है इंडिविजुअली मसला इनके साथ जाती मसला है गाड़ी एक का मसला है आप आए इज्तमाहियत पे कि मेरे घर का चूल्हा चल रहा है क्या मुझे मेरे बच्चे 3 टाइम की अच्छी रोटी खा रहे हैं नहीं खा रहे मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं नहीं जा रहे ठीक है जी मेरी बात सुने बातें करने से नहीं काम करने से काम होता है हम शहर लाहौर में चौकों में चौराहों में हर जगह पर आज से एहतजाजी मुजाहरे को ऐलान कर रहे हैं 11 इतवार को 11 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर दमादम मस्त कलंदर होगा बड़ा एहतजाज होगा इमरान हुकूमत के खिलाफ होगा पंजाब हुकूमत के खिलाफ होगा और सिर्फ महंगाई के खिलाफ होगा सिर्फ और सिर्फ महंगाई के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज होगा मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट अभी मैं जा रही थी थोड़ा आगे तो हमने रास्ते में यहाँ पर बहुत सारे मजदूरों को बैठे हुए देखा तो मैंने कहा चलो यार यहीं पे रुक के शो करते हैं जैसी मेरी गाड़ी यहाँ पे रुकी तो ये सारे मेरे मजदूर भाइयों को लगा कि शायद मैं इनसे कोई यहाँ पर कोई काम करवाने आई हूँ तो ये जनाब यहाँ पे हालात है ये लोगों को यहाँ पर मजदूरी नहीं मिल रही है अब बात करते हैं जरा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ऐसे ही है कि जैसे कोई गाड़ी रुकती है सारे लोग दौड़ते हैं उसकी तरफ कि शायद कोई काम मिल जाए हाँ हम सब लोग गाड़ी की तरफ दौड़ लगाते हैं ताकि हमें कोई काम का कह सके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मजदूरी करके उनको पेट पूजा कराना होता है तो इधर आते हैं तो इधर तो कोई काम ही नहीं आता हम लोग वैसे ही बैठ बूट के शाम को घर में जाते हैं और जाहिर है कि भाई खाना चाहिए कपड़े चाहिए घर के अखराजात इधर नहीं पूरे होते ये इधर भाईजान पेट्रोल महंगा हुआ है 160 मैं मोटरसाइकिल ਉਂਝ जनाजा कड्डो पेट्रोल महंगा होता जाता चीनी गुड़ हर शाय महंगी हो गई ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ क्या ਹਾਂ हालात है आपके ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ हाँ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ मजदूरी लग रही है नहीं ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ नहीं ਲੱਭ ਰਹੀ आज सुबह से आप आए हुए कहीं कोई काम वाम लगा भी आपका कि नहीं लगा कोई नहीं लगा काम कोई नहीं लगा आए आगे बढ़ते भाईजान आप बताइएगा 160 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है क्या कहते हैं आप? 160 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਸਟੀਏ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ हाँ ਇਹ क्या ਹੋ क्या ਗਿਆ हालात है ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਿਆ ਚੀਨੀ ਵਧ ਗਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਓ हाँ कैसी तब्दीली का ख्वाब देखा था आपने? ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਆ ਹੁਣ 160 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਖੜਾ हाँ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ हालात मुश्किल है ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ कितने बच्चे हैं आपके 6 6 बच्चे हैं तो आप कहाँ से आप आए हुए हैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ हाँ, तहसील बच्चे लाहौर में रहते भावल नगर में बावल नगर तो पैसे कैसे भेजते उनको ਪੈਸੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਭੇਜੀਏ तो फिर आप कितने ऐसे से घर नहीं गए ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ भावल नगर कब गए थे आखिरी बार आखिरी महीने बाद 2 महीने बाद जाने हैं अच्छा बस बच्चे याद आते हैं यहाँ पर याद आते हैं और की हाँ, है बच्चे याद आते हैं आप बताएं अस्सलाम वालेकुम आप कहाँ से आप आए हुए हैं हम दूर से हैं जिला मुजफ्फरगढ़ से आप जिला मुजफ्फरगढ़ से यहाँ पर आए हैं तो आज क्या बताइएगा कि 160 रुपए लीटर तेल हो गया है पेट्रोल हो गया जा, है जा। चीजें वैसी महंगी हो गई हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं लाहौर में बस ये जो लंगर चल रहा है बस ये खा रहे हैं हाँ पीछे पता हालात नहीं है पता क्या करेंगे पैसे कैसे कमा रहे हैं पैसे तो बढ़ते नहीं कई दिहाड़ी लगती है कोई दिहाड़ी नहीं लगती बस वेले बस सारा दिन लंगर चलता है लंगर खा के सो जाते हैं और क्या करें पहले तो मोटरसाइकिल थी आपके पास
हाँ पहले थी, अब मैंने बेच दी है। कितने की बेची मोटरसाइकिल? वो मैंने 8,000 रुपये की बेची है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, कहाँ से डलवाएं इतना महंगा पेट्रोल। पहले तो हम 100 रुपये में एक हफ्ता मोटरसाइकिल चलाते थे, अब जो 150 रुपये लीटर पेट्रोल कौन इंसान डलवाएगा? अगर हाँ। चाचा जी कहाँ से आए हैं? साहिवाल से। साहिवाल से आए हुए। तो साहिवाल छोड़ के आप लाहौर आप आए? अब वो वहाँ पे दिहाड़ी नहीं है, मजदूरी नहीं है, घर रहन घर मकान नहीं है, रोटी कितों खाइए। इतने सारी दिहाड़ी इतने सौ जाइदी, रात में वेले घर में चले जाइदा। ऐसे भुखे लोग मर रहे हैं, महंगाई बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, रोटी मिल नहीं रही, कुछ नहीं। 160 रुपये लीटर तेल हुआ है। हाँ जी। ऑयल पेट्रोल महंगा होता है, बाकी सारी चीजें भी चाचा जी महंगी हो जाती है। हाँ जी, सब कुछ महंगी हो गई जी, हर शय दुनिया की। 40 रुपये 50 रुपये किराया खर्च के इतने आने, पैदल टोर के मार गए, बुरा हाल बैंक के दिहाड़े। क्या है हुकूमत का फायदा जी? कितने बच्चे हैं आपके? 5। साहिवाल में रहते हैं? हाँ साहिवाल रहते हैं। अच्छा, और किराए का मकान है हमारा। अच्छा, हाँ जी। लाहौर में कहाँ रहते हैं आप? ठोकर पे। ठोकर पे रहते हैं? हाँ जी, हमारी बेटी भी आई है, उधर जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो हालात मुश्किल है? बहुत खराब है जी। आज 10 दिन 15 दिन हो गए, काम ही नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ जी, ऐसे लंगर मिलता है, रोटी खा लेते हैं, बस गुजारा कर लेते हैं। हाँ। यही है। तो आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई चाचा जी? जिंदगी में तब्दीली की आनी है, मरने को जगह नहीं लगती। आप बताएं ना, क्या फर्क पड़ा? 160 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। 160 रुपये पेट्रोल हो गया। अभी तो बस यही है कि पहले से ज़िंदगी बदतर है। अभी मेरे 7 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं, वो 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं। अभी ये बच्चा पढ़ रहा है, मेरे 12वीं क्लास पढ़ रहा है। हाँ बेटा है, इसको मैं मजदूरी के साथ लाया हूँ। अभी इसको पढ़ा, हाँ 12वीं क्लास में पढ़ता है। तो अभी मकान किराए पे 10,000 रुपये मकान का किराया दे रहे हैं, और कहाँ से मजदूरी उसी जगह पे है। ये बेटा आपकी भी पढ़ाई हो गई है या अभी करनी है? अभी पढ़ रहा है, कंटिन्यू है। अभी कंटिन्यू है। हाँ। क्या बनना चाहते हो? जी मेरे लाल लग रहे हैं, मजदूरी बनना है। नहीं बेटा, आप कुछ अच्छी भी तो कुछ कर सकते हो ना अलावा मजदूरी के। नहीं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। हाँ। वो जैसे हालात चल रहे हैं वैसे तो मजदूरी रहेंगे ना। ये जो बिजनेसमैन है वो भी नीचे आ गए, हम तो फिर भी मजदूर हैं। हम क्या चीज़ है? अमीर है वो ऊपर जा रहा है, गरीब नीचे से नीचे आ रहा है। खाने का कुछ नहीं मिल रहा, क्या करें? 160 रुपये लीटर तेल हुआ है। शाम को रोटी बहुत मुश्किल से पूरी होती है। अभी मेरे 8 बच्चे हैं और 800 रुपया मजदूरी है। 800 रुपया कहाँ से कैसे पूरी होगा? 10,000 रुपया मकान का किराया है। हम दोनों बाप बेटे करते हैं, तो कहाँ से पूरे करेंगे? तो बताओ, मुश्किल है गुजारा, बहुत मुश्किल है। ऊपर से खाना नहीं होता तो यहाँ से दोपहर का कहाँ से खाएंगे? कभी दिहाड़ी लग आज क्या खाया सच आपने नहीं सुबह है, से? झूठ नहीं है, सच बोल रहे हैं ये भी। हाँ। खाना नहीं खाया आज? नहीं, कभी दिहाड़ी लग गई, कभी नहीं लगती। एक दिन लग गई, 2 दिन ना लगी, हालात ऐसे ही जा रहे हैं। क्या तब्दीली की हमारी? तो यही है कि नहीं कर सकता ये। बस मजदूर आदमी नहीं। का खून ही लेकिन दिखेगा। पेट्रोल तो महंगा हो गया है। यार वो होता तो हो जाए, हमें क्या, हमारी तो मजदूरी लगे ना हमें। रोटी चाहिए बस। हाँ जी, वो भी नहीं पूरी होगी तो खा किसने चेंज किया पाकिस्तान? सच्ची बात वो भी करते हैं। हाँ जी, आप बताएं, आपने क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो महंगाई की किलो है, इमरान खान जो नून लीग था उसने 50 का लीटर से महंगाई नहीं थी। महंगाई का रेट जो था बहुत अच्छा था। ठीक है, जो इमरान खान अब वज़ीर आज़म बना है, इसने महंगाई को आगे किया है। इसने पे भरोसा करके उनको वोट दिया, उनको अडॉप्ट किया। ठीक है, इसका मतलब ये किया। मतलब आगे सामने लेके आया ना, वज़ीर आज़म बना दिया हमने। लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं कि अभी आवाम का इम्तिहान लेना शुरू कर दे। देखें कितनी महंगाई होगी, ज़िंदगी के किसी शोबे को इसने नहीं छोड़ा, हर आपकी शोबे को। जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली यही आई है कि पहले जो थे हालात अच्छे थे, काम मिल रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल काम बंद हो। हर बंदा काम की वजह से परेशान है। हर बंदा काम की वजह से परेशान है, चाहे ये मजदूर तबका हो, मंडी पे काम करने वाले लोग हो, रक्शे वाले हो, चाहे जो मर्जी हो। जनाब मुतासिर तो यहाँ पर सब हुए हैं महंगाई से। और जाहिर बात है, आप प्रोग्राम जब करते हैं, मुझे पता है खान साहब आप भी बड़े सीरियस हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। लेकिन जनाब ये आवाम भी आपकी तरफ देखती है। कोई भावल नगर से आया है, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया है, कोई साहिवाल से आया है। सारे के सारे लोग यहाँ पर अपने बच्चों की कमाई हासिल करने के लिए यहाँ पर आए। कुछ तो ख्याल करें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग सब्जी मंडी पे मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जनाब यहाँ पर मंडी में आता है, क्योंकि हर एक के पास यहाँ पे ये प्ली होती है कि जनाब कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ महंगी हो जाती है तो लिहाजा सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं। ज़रा गुफ्तगू करते हैं शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप ये बताइएगा कि क्या हालात चल रहे हैं मंडी के, कोई चीज़ें यहाँ सस्ती हैं, महंगी हैं, और पेट्रोल महंगा होने का जो पहला इफेक्ट आता है वो मंडियों के ऊपर आता है और ये कहा जाता है जनाब चूँकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है तो इससे सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। क्या कहते हैं? चीज़ महंगी हो गई है। 350 रुपये लहसन दे रहे हैं, अच्छा 160 रुपये टमाटर दे रहे हैं, हर चीज़ पे फर्क पड़ गया। आगे 120 थे, अब 160 है आज। हाँ। ये टमाटर लिया आपने? मैंने कच्चे लिए ना थोड़े कच्चे लिए आपने, ये सस्ते मिले होंगे आपको? आपको 10-20 का फर्क पड़ जाता है बस। अच्छा। 2-4 दिन में हाई हो जाएंगे, रेट लाल रहे हैं। क्या कहते हैं आप ये आखिर हुकूमत, आप ये बताइएगा कि आम लोगों को, आप जैसे शहरियों को क्या लगता है हुकूमत कैसे परफॉर्म कर रही है? जीना बहुत मुश्किल हो गया हुआ। जो तरह आदमी है ना, वो उसका जीना रहना वो पाकिस्तान में नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो तरह वो ही हैं और रेट डबल तो डबल हो गए हैं, इसलिए वो उसका बजट जो भी बजट है ना वो सारा खराब हो चुका है इस वक्त। टोटल खराब। 160 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा लिया आपने कि नहीं डलवाया? अभी तो नहीं डलवाया है। कब डलवाएंगे फिर? जब पैसे होंगे। पैसे होंगे तो अभी पैसे नहीं है आपके पास? अभी तो नहीं है, अभी सब्जी के पैसे नहीं है तो पेट्रोल के पैसे कहाँ से लेके आएंगे? सही बात है, मतलब हालात बड़े वैसे टफ है अवाम के लिए। अभी तो सब्जी के पैसे नहीं है हमारे पास, तो पेट्रोल के पैसे कहाँ से निकालेंगे? ये जनाब हालात है। कीमत डालेंगे नहीं होगी तो साइकिल ले लेंगे और क्या करें फिर? कोई बात नहीं, ले भी ले। हमें इमरान खान साहब ने बताया था कि जनाब उस मुल्क का वजीर आजम साइकिल पे जाता है। आंटी जी क्या हाल है? ठीक है आप? क्या हालात चल रहे हैं आपके जिंदगी के? बहुत सख्त हैं, जब से इमरान खान आए हैं बहुत ही महंगाई है। हाँ। तो अभी क्या लेने आई हैं आप? मैं थोड़ा सा सरों का तेल और अचार। अच्छा। रोटी के साथ ऑयल इतना महंगा है कि हंडिया में बंदा डाल ही नहीं सकता। हाँ। हर चीज़ तो महंगी है। आटा है तो वो मिल नहीं रहा। हाँ। तो आटा है अगर वो लाल रंग का है तो वो सही तरह बच्चे रोटी नहीं खा पाते, इस कदर ख़राब सा आटा। आज क्या पका रही हैं घर में? घर में आज कुछ भी नहीं, कल जो बनाए थे थोड़े से आलू वो पड़े हुए हैं, साथ अचार लेने आई हूँ। मैंने कहा चलो गुजारा हो जाएगा। बड़ा है तो मुश्किल इम्तिहान है जिंदगी का। बिल्कुल, या बिजली के बिल दे दो या घर का कर लो, कुछ भी नहीं हो पाता। कितने बच्चे घर में आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। और वो क्या करते हैं? अभी छोटे हैं। अभी छोटे हैं तो वो खा लेंगे आलू के साथ अचार वगैरह रोटी? लेते हैं, हाँ जी खा लेंगे। कितने आए हो? मैं तो इधर से वैसे आई। अच्छा की लेना तुसी? इन्हें भी सब्जी की दुकान है। माँ जी महंगाई बड़ी हो गई है। हाँ तो क्या करिए फिर? तुसी कुछ करना असी करना। ਅਸੀਂ 1500,000 का चाइना वाला ले आगे क्या भाव बेच के दसो भले मैंने है और क्या करेंगे? वो सारी दुनिया ये कहती है, लोग ये सारी के कहते हैं कि सारी मंडी, सारी महंगाई मंडी में होती है। पूरी मंडी में तो कोई महंगाई नहीं, सारी बहुत ज्यादा महंगा। तो लोग फिर अगर महंगाई नहीं है माँ जी तो लोग फिर सामान क्यों नहीं खरीद रहे? हाँ नहीं ना खरीद रहे, महंगा। हाँ। आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बस ऐसे तरह का थोड़ा थोड़ा बेच लिया, गुजारा कर लिया, नहीं तो ना सही फिर और की करे, गरीब बंदा क्या करे, मार जावे। हाँ। बस आपको पता है पेट्रोल महंगा हुआ है। हाँ। हाँ जी। पेट्रोल महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? जो पीछे से जब सब्जी आएगी वो तो आप और महंगी हो जाएगी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी, चले ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या लिया किलो टमाटर आपने? ये 160 रुपए किलो लिए। 160 रुपए किलो मंडी में? जी मंडी में 160 रुपए किलो है, दुकानों पे तो 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। हाँ। क्या करें? और साथ में क्या लिए? धनिया वगैरह? धनिया लिया, टमाटर लिए, चटनी को बनाएंगे खाएंगे बस। नहीं तो मेरे भाई वो अभी पीछे आंटी कह रही थी कल वाले आलू पड़े हैं वो खा लेंगे, आप ये कह रहे टमाटर की चटनी बनाएंगे वो खा लेंगे। चटनी बनाएंगे खा लेंगे, रोटी घर में, आटा घर में पड़ा हुआ। न्याजी साहब का शुक्रिया, उन्होंने चलो आटा तो दे रहा है ना। हाँ। ये तो न्याजी साहब का शुक्रिया ना, उसका ये इमरान खान साहब का। ये मोटरसाइकिल बंद कर दे, पेट्रोल जाया हो रहा है, वैसे बड़ा महंगा हो गया है। वो क्या करे अब, दिलवाते हैं 100 का दिलवाते हैं, मंडी आते कुछ सौदा वगैरह लेते, जाके गाड़ी खड़ी कर देते, घर में दोबारा इसको स्टार्ट भी नहीं करते। अच्छा। और कल का उन्होंने माशाल्लाह न्याजी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, जो और आवाम के ऊपर उन्होंने पेट्रोल का बम गिराया इन्होंने। जब पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है मंडी में तो आता है। बिल्कुल जारी बात है, हर चीज़ पे वो देखे ना आपने, कोई भी चीज़ है, कोई भी कारोबारी छोटी छोटी चीज़ें भी है जो जारी बात है, वो पेट्रोल अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ ही महंगी होती है।
किसी चीज़ भी ये नहीं कि कोई चीज़ पेट्रोल महंगा हुआ तो कुछ चीज़ महंगी नहीं होगी। अब कल के यही टमाटर था जो पिछले हफ्ते में 100 रुपये 80 रुपये किलो मिल रहा था, 80 रुपये किलो मिल रहा है। आज वही टमाटर है जो 160 रुपये 200 रुपये दुकानों पे बिक रहा है। मुझे ये समझ में ये नहीं आती क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते खुद मैंने टमाटर वगैरह लिए थे 100-110 रुपए रेट चल रहा था। ये बताइए कैसे मुमकिन है 40-50 रुपए एकदम बढ़ जाते हैं? ये पेट्रोल देखे ना 10 रुपये उन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, 12 रुपये महंगा किया उन्होंने, 8 रुपये 9 रुपये उन्होंने डीजल महंगा कर दिया है। तो जारी बात है अभी वो एकदम से अब जो गाड़ी मुल्तान से आती है ना या बाहर के किसी भी आउट से आती है, वो जो गाड़ी आगे लगती थी ना 10,000 की 12,000 रुपये गाड़ी जो लाहौर का किराया लेती थी, कल वही गाड़ी जो है मैं मंडी में काम करता हूँ जानवरों का, ठीक है, वही गाड़ी जो हम कल मुल्तान के लिए हमने माल लोड करवाया, वही गाड़ी कल कितने में लगी है 20,000 में। जो गाड़ी 12,000 13,000 किराया ले रही थी, मतलब एकदम 8,000 रुपया एक गाड़ी के पीछे बढ़ाया उन्होंने। एक दिन में गाड़ी इतनी शार्ट से कल लाहौर में लोडर गाड़ी नहीं सी मिल रही। अच्छा। सिर्फ ये पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से। ये देखिए अब ये वो साइड इफेक्ट्स है जो पेट्रोल महंगा होने के बाद आते हैं। खान साहब तो ये कहते हैं मेरे भाई आलवी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया ना। खान साहब से तो खुद अपना घर नहीं संभाला जा रहा, मुल्क उन्होंने क्या संभाला। घर को उनको छोड़े, अपनी बात करते, मुल्क को तो देखना चाहिए। मुल्क क्या देखेगा, वो क्या देखेगा? ये मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, जो उन्होंने हालात बनने वाले हैं, ये जो महंगाई दिन ब दिन रोज ब रोज जोर पकड़ती जा रही है, पीछे आने का नाम नहीं ले रही। ये तब्दीली ये है कि वो जोर पकड़ती जा रही है, जोर छोड़ने का नाम नहीं ले रही वो। अब क्या करे, गरीब बंदा किस तरफ जाएगा? गरीब बंदा किस तरफ जाएगा? लेकिन जो भाई ने अभी इस टाइम बात बताई, उन्होंने ये क्या बताया कि जनाब इसी मंडी में 12,000 में गाड़ी उतरती थी, 12 मतलब, और वही जो कल का जो रेट है वो एकदम 12,000 से 20,000 रुपये पे हो गया। आए आगे बढ़ते भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी पेट्रोल महंगा हो गया, अब जैसे ये भाई ये कह रहा था कि 12,000 की गाड़ी कल 20,000 में यहाँ मंडी से निकली है, 8,000 का फर्क पड़ा है, तो जाहिर बात है उससे भी फिर अपना नुकसान पूरा करना है ना। फिर सब्जी तो महंगी होगी जी, होगी, बिल्कुल होगी। आप क्या करते हैं? सब्जी का आपका ठेला है? हाँ जी। कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? बस जी कोई हाल नहीं है, बहुत महंगाई है, बहुत ही महंगाई होगी। अच्छा, हाँ जी, बहुत ही महंगाई हो बहुत ही होगी। हमें तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बहुत ही महंगाई है। चले ठीक है, तो कुछ कहना चाहेंगे खान साहब से? नहीं, बात ठीक नहीं, कोई मशवरा दे दे खान साहब को? बस ठीक है भाई, आप कोई मशवरा दोगे खान साहब को? मैंने ब्रेक लेनी। जी खान साहब को यही मशवरा देंगे कि गरीबों का सोचें। आप क्या मुल्क है, आप तब्दीली लेके आए हैं, कुछ तब्दीली नज़र तो आनी चाहिए ना, कुछ तो नज़र आए ना कि गरीब आवाम को कुछ तो रिलीफ मिले, कुछ तो गरीब आवाम के लिए वो सोचे। खुदारा न्याजी साहब आपको यही बात कहेंगे, गरीबों के सोचे, गरीबों का सोचे। गरीब पिस रहा है, मर रहा है। जो आपने लेके आए थे ना, जो अपना मिशन लेके आए थे, विज़न लेके आए हैं जो आप अपना, कि जी कानून जो है वो हर किसी के लिए बराबर है, आपके लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा गरीबों का सोचे। गरीब के लिए आप जो भी ना, गरीब का सोचे। गरीब पिस रहा है, बिल्कुल पिस रहा है गरीब। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।